तो लास्ट वीडियो में हम गए थे एंडर ड्रैगन से फाइट करने, लेकिन हम उसे मार ही नहीं पाए। बाकी सब ने हमसे पहले ही मार दिया और मेरा सारा आर्मर चला गया। लेकिन मैंने नया आर्मर बनाया है, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ शॉपिंग एरिया की तरफ, तो वहाँ जाकर से आपसे मिलूँगा। तो मैं पहुँच गया हूँ और मुझे यहाँ पर एक नई शॉप दिख रही है। तो मैं कुछ दिनों से आया नहीं हूँ, तो नई शॉप खुल गई हैं, तो देखते हैं इसमें क्या है। तो ये घोड़े के साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस चेस्ट में कुछ नहीं है। अरे, और इस चेस्ट में सैंड है, तो दूसरी चेस्ट में ग्रेवल रखा रहा होगा। तो ये सैंड एंड ग्रेवल की शॉप है, अच्छी बात है। और ये तो मैंने देखी है, ये नेदर की शॉप है, इसमें सारा नेदर का सामान मिलता है। लेकिन हमें वो नहीं मिलता, एशियन डेब्रिस। और ये एक और शॉप है, पता नहीं किस चीज़ की है, देखते हैं। और ये वाली शॉप मेरी है, मतलब मेरी है नहीं है, पार्टनरशिप हुई है मेरी और एक और बंदे की, तो हम दोनों की है। और ये क्या है, इतनी अच्छी मूर्ति बनाई है, काफ़ी स्किल्ड है इसमें। तो हमने इसीलिए स्किल्ड पर्सन को लिया है, जो बंदों को आती है बिल्डिंग। और ये शीप का फेस बनाया है, इसमें डोर मैंने ही बनाया है। और ये भी, ये एशियन डेब्रिस की शॉप है और नेदरराइट इनगेट की यहाँ पर मिलता है। और ये कौन सी शॉप है, देखते हैं। काफ़ी नई शॉप खुल गई हैं, तो इसमें तो भूल है, शायद इसको पता नहीं होगा कि एक चीज़ की एक ही शॉप खुलेगी। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए इसको डिस्कॉर्ड में बोल देंगे तो ये हटा देगा खुद ब खुद। तो अभी बाकी की शॉप देख लेते हैं। ये शॉप की एंट्रेंस कहाँ से है भाई, अच्छी सी एंट्रेंस तो बनानी चाहिए। अच्छा, यहाँ से है, ठीक है ठीक है। और चेस्ट तो कोई दिख नहीं रही, अभी इनकम्प्लीट है, हो जाएगी तो आपको दिखा दूंगा मैं। और इस शॉप में चलते हैं। और एंडर चेस्ट है, और किसी के पास एक्स्ट्रा ग्रेवल होगा तो यहाँ पर रख देगा। और यहाँ पर काफ़ी सारी चेस्ट हैं, तो देखते हैं। हाँ, इस चेस्ट में इलाइट्रा, तो इलाइट्रा और शल्कर बॉक्स है, तो प्राइस देख लेते हैं। ये तो इंचेंटेड बुक्स का है, 2 डायमंड्स की कोई भी इंचेंटेड बुक। और इलाइट्रा 8 डायमंड की है, और शल्कर बॉक्स 3 डायमंड की। तो हम इलाइट्रा लेने वाले हैं, तो मेरे पास है 8 डायमंड्स, थोड़ा सा लैग हो गया है। तो इस ऑरेंज शल्कर बॉक्स में है। और ये सारे शल्कर बॉक्स भी इसी ने दिए हैं, जिसकी यह शॉप है, मेहमत नाम है उसका। तो ये रहे, मेरे पास काफ़ी सारे डायमंड थे, तो अब कम हो गए हैं। आप पूछोगे क्यों, तो मैं अकेला नहीं मरा, वहाँ पर काफ़ी लोग मरे, और एक का तो सारे आर्मर चला गया, सारा सामान चला गया, और टूल्स भी सारे चले गए एन्चेंटेड। तो मैंने उसको दे दिया 15 डायमंड एज अ गिफ्ट। अगर वो वापस करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन मैं मांग नहीं रहा, मैंने उसे एज अ गिफ्ट दिए हैं अपनी तरफ से। तो ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं, और ये रहा, तो चला गया। तो जिसकी शॉप थी, हमारा घोड़ा कहाँ गया, ये रहा। तो अब मैं घर चलता हूँ और आपको इलाइट्रा उड़ाकर मैंने बताता हूँ। आपको पहले अपडेट दिखाए नहीं थे, और कुछ अपडेट मैंने अभी घर आकर ही किए हैं, तो वो दिखा देता हूँ। पहले तो ये अंडर चेस्ट मैंने इधर कर दिया है, बहुत ज़रूरत पड़ती थी। और ये शल्कर बॉक्स को मैंने कलर कर दिया है। और ये हमारी लाइटरा निकाल लेते हैं। और ये ग्रे वाला शल्कर बॉक्स में मैंने सारे गन पाउडर ऐड रख दिए हैं। तो आप सोचोगे कि इतने गन पाउडर कहाँ से आए। तो अगर आपने मेरी ये वाली सीरीज स्टार्टिंग से देखी होगी, तो आपको पता होगा कि मैं रोज़ ही मॉब्स को बहुत मारता हूँ, और गन पाउडर इकट्ठा किया हुआ है। और मैं ये 3 गन पाउडर ले लेता हूँ, और इधर से मैं 3 ही ये वाले ले लेता हूँ शुगर केन, ये भी मैंने इकट्ठे किए हैं। मेरे घर के पास, घर के बाहर बहुत ही बड़ा फार्म है। और मेरा ये आर्मर देखो, ये मैंने दोबारा इंचेंट किया सारा, मैंने मांगा, किसी ने पास मेरा नहीं था, मेरे हिसाब से जल गया होगा, अगर होता तो दे देते। तो ये देखिए, इधर मैंने फायर प्रोटेक्शन 4, एस्पिरेशन 3, एक्वा अफिनिटी, अनब्रेकिंग 3 और मैंडिंग लग गई है। और चेस्ट प्लेट पर बस प्रोजेक्टर प्रोटेक्शन और मैंडिंग है। इधर प्रोटेक्शन 3, अनब्रेकिंग 3 और मैंडिंग, इधर फैदर फॉलिंग 4, फायर प्रोटेक्शन 3 और मैंडिंग। ज़्यादातर मिल गई हैं हमें, जो जो ज़्यादातर चाहिए होते हैं एन्चेंटमेंट्स। तो अभी हम लाइटरा को यूज़ कर कर देखते हैं कि कैसा है। मुझे लाइटरा अच्छे से उड़ाने आती है, तो 9 रॉकेट अभी के लिए बहुत हैं।
और मैं आपको भी सिखा दूंगा। तो मैं ग्राउंड से ही उड़ा लेता हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इधर को थोड़ा सा है, मैं इधर से चलाता हूँ। तो ये जो जंप है इसको हमें लगातार दबा के रखना है और थोड़ा देर के लिए हमें होल्ड करके रखना है ऐसे, और हम उड़ जाएंगे। तो मैं दिखाता हूँ। ये देखो मैं उड़ा था लेकिन मैंने फिर से जंप दबा दिया। ये थोड़ा सा लैग हो रहा है तो हाँ, तो मैं थोड़ा सा ऊपर से ही उड़ता हूँ क्योंकि ये लैग हो रहा है थोड़ा सा। और ये अलार्म ज़्यादा नहीं, और कुछ मिली सेकंड की वजह से ही मैं दोबारा नीचे आ रहा हूँ। तो इससे अच्छा है कि मैं ऐसे ही ऊपर चला जाऊँ। तो ये देखिए, अरे बाप रे, मैं ज़्यादा हाइट पर गया नहीं, लेकिन मैंने इलाइट्रा यूज़ की, इसीलिए मुझे ज़रा सा भी डैमेज नहीं मिला, ज़रा सा भी नहीं। और मैं बस इलाइट्रा नहीं उड़ाकर बताने वाला, मैं एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ आज। तो आप बने रहिए मेरे साथ। पिछली वीडियो में शायद मैंने बताया था कि नहीं, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन अगर आपने वो देखी होगी तो आपको शायद पता होगा अगर मैंने बताया हो। और शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको दिखा दिया, काफ़ी नई शॉप्स बनी है वहाँ पर। तो ये देखिए ऐसे मैं उड़ सकता हूँ, और ये रॉकेट से मैं स्पीड अप कर सकता हूँ। और यहाँ पर पास ही में एक भाई का बेस है, आदित्य का, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो अभी मेरे पास रॉकेट्स नहीं है, तो मैं घर पर चलता हूँ जल्दी से। काफ़ी मज़ा आता है इलेक्ट्रा से, हम काफ़ी फास्ट हो जाते हैं। वैसे तो मेरे पास हॉर्स है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है ज़्यादा बड़े ट्रैवल के लिए। तो मैं इलेक्ट्रा के लिए लॉन्चिंग पैड भी बनाऊंगा। और ये शीप्स मेरे सामने स्पॉन हुई हैं। और हाँ, एक और चीज़ आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे उगा दिया। तो ये नॉर्मल ग्रास पर लगते नहीं है, लेकिन अगर रात होगी तो ये लग जाएंगे। मुझे भी थोड़ा टाइम पहले ही पता चला, मैं कर रहा था, और रात को लगते हैं ये। और रात को ही अगर आप बोन मिल से उगा देंगे तो ये नहीं हटेंगे। वैसे अगर आपने लगा दिया और सुबह हो गई तो ये हट जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ऐसे आप कर सकते हैं। और अगर आपको अभी लग रहा है कि ये वीडियो ख़त्म हो गई है, तो नहीं, तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। पिछली वीडियो में मैं गया था नेदर में कुछ सामान इकट्ठा करने के लिए, बहुत ही मुश्किल से मिलता है। और शायद मैंने इसी में रखा होगा, नहीं, ये रहा घास टीयर। तो घास टीयर से क्या करने वाला हूँ मैं, रुको ज़रा सब्र करो। तो घास टीयर के अलावा हमें चाहिए ग्लास। ग्लास मुझे चाहिए थे 5 ग्लास, तो 5 ही आए हैं। और भी एक चीज़ चाहिए थी, मुझे अभी याद नहीं आ रही, देख लेते हैं। और इधर मैं सर्च करता हूँ, एंड हाँ जी, कुछ नहीं करने आई मैं, कुछ आ जाना मैं। एंड डी, ओ, ज़्यादा लिख दिया मैंने। तो ये रहा एंड क्रिस्टल। अच्छा, ग्लास चाहिए और वो भी चाहिए आई ऑफ एंडर। ग्लास ज़्यादा चाहिए मुझे, तो आई ऑफ एंडर भी है मेरे पास, तो मैं ग्लास ले लेता हूँ। और आई ऑफ एंडर इधर पड़े हैं शायद, नहीं, आई ऑफ एंडर मेरे एंडर चेस्ट में ही है शायद। इसमें तो इंचेंटेड बुक्स हैं, तो मैंने इनको ऐसे हिसाब से कलर किया है कि मुझे पता रहे, लेकिन अभी फिर भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। और ये सारे शलकर बॉक्स मुझे उसी ने दिए हैं जिसकी शॉप से मैं इलाइट्रा लेकर आया हूँ, उसने मुझे एज अ गिफ्ट दिए हैं। तो यहाँ से मैं एक ये वाली ले लेता हूँ। और शलकर बॉक्स के काफ़ी फ़ायदे हैं, क्योंकि आप ये चेस्ट की तरह नहीं है, इसमें हम सामान रख सकते हैं, और अगर तोड़ेंगे तो इसी में ही रहेगा। और एंडर चेस्ट में हम रख कर ये सारा सामान हम सेफ रहेगा हमारा, कहीं भी जाएंगे हमारे पास इन्वेंटरी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो लेकिन हम शलकर बॉक्स के अंदर शलकर बॉक्स नहीं रख सकते, यह थोड़ी सी बुरी बात है, लेकिन अच्छा भी है, नहीं तो चीटिंग हो जाती, हमारे पास इनफाइनाइट इन्वेंटरी हो जाती। तो मैं जल्दी से बना लेता हूँ। तो यहाँ पर
तो ये एंड क्रिस्टल बन गया और आप में से कुछ लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैं करने वाला हूँ प्रैंक, क्योंकि किसी ने मेरे साथ पिछली वीडियो में प्रैंक किया था और इस वीडियो में मैं प्रैंक करूँगा। वैसे पिछली वीडियो में नहीं, उससे पहले किया था, लेकिन हम पिछली वीडियो में हम गए थे एंड में एंड जाओ। लेकिन एंडरमैन ने हमें बहुत मारा, तो मैं ऑब्सीडियन ले लेता हूँ थोड़ा सा। मेरा एक ही ऑब्सीडियन बहुत है। ये जो एंड क्रिस्टल है हम ऑब्सीडियन पर भी रख सकते हैं, बेडरॉक पर ज़रूरी नहीं है। बेडरॉक और ऑब्सीडियन दोनों पर रख सकते हैं। तो अभी मैं जाता हूँ आदित्य के बेस में, क्योंकि वही सबसे क्लोज़ है मेरे। बाकी तो काफ़ी दूर दूर बेस हैं, तो मैं वहाँ पहुँच कर ही आपको दिखाता हूँ। मैं आ गया हूँ, वो ऊपर है और ये किसी और का है। और हाँ, मैं हॉर्स पर ही आया हूँ क्योंकि ये थोड़ा पास में था और मेरे पास इतने रॉकेट्स हैं नहीं। तो बाद में यूज़ करेंगे इलाइट्रा। तो उसका बेस यही है। कहाँ ये है। तो हम प्रैंक क्या करने वाले हैं, इधर बेस में कुछ है तो नहीं ना ज़्यादा। अभी वो बना रहा है, तो कहाँ करें हम। चेस्ट के पास नहीं करना क्योंकि थोड़ा एक्सप्लोसिव होगा। और एंट्री उसकी कहाँ से होगी, एंट्री तो ऊपर से होगी। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ बेड के पास करें। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे और इस एंड क्रिस्टल को यहाँ पर। और साइन बोर्ड मैं लेकर आया हूँ, अच्छी बात है। अगर नहीं लाया होता तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जानी थी। बताता हूँ क्यों। अब यहाँ पर मैं ऐसे लगाता हूँ साइन, वार्निंग रेड कलर में लिखेंगे हम इसे। पूरा रियलिस्टिक लगाना है। रेड कलर 3 से आता था, 4 से आता है रेड कलर। यहाँ पर लिखेंगे वार्निंग। पता नहीं, शायद ऐसे ही पढ़ता है वार्निंग, मुझे ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो गई तो माफ़ करना। तो यहाँ पर लिखेंगे डोंट पंच पंच इट ऑन योर रिस्क। तो ये है ऐसा। और अगर वो इसे पंच कर दे गलती से तो ये सारा जितना भी एरिया है ना, सारा उड़ जाएगा ये। तो थोड़ा ख़तरनाक प्रैंक है, लेकिन अच्छा लग रहा है घर में, तो वो रह सकता है इसके साथ। देखो, ऐसा लगता है जैसे लैंटेन को लग रहा हो और इससे लाइट भी आएगी शायद। तो अभी चलते हैं और मैं आपको इसका रिज़ल्ट नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। और नेक्स्ट एपिसोड में एक चीज़ और करने वाले हैं हम। ऐसे ही नहीं नेक्स्ट एपिसोड ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट एपिसोड में होगा ये कि वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चल गया। काफ़ी अच्छी और यूनिक चीज़ है जो मुझे एज अ गिफ्ट मिली है, तो आपको पता चल जाएगा। तो मेरा घोड़ा ना भाग जाए। तो अब मैं घर पर चलता हूँ और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। और मेरा घोड़ा गुम हो गया है, ढूंढ लूँगा, लेकिन आप बेल आइकन दबाए और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो सही में बता रहा हूँ बहुत अच्छी होने वाली है। तो बाय बाय, सी यू लेटर। और घोड़ा भी मिल गया है, तो चलो फिर घर पर चलते हैं। बाय।